मेरा नाम जमीन सर, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर आप जीके आपका कवर्ड हो, एवरीडे साइंस कवर्ड हो, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। तो ये वो चीजें जो कि हर वन पेपर एमसीक्यू का पार्ट होते हैं। तो इसी हवाले से आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से आज की जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे जो कि रिलेटेड है जनरल नॉलेज से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कोरनाक फोर्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री। कोरनाक फोर्ट जो है वो कौन से कंट्री के अंडर कंट्रोल है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि कोरनाक फोर्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज सेकंड्स। जो हमारा कौमी तराना है उसका जो ड्यूरेशन है वो कितने सेकंड्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है 80 सेकंड्स। तो आपने याद रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज 80 सेकंड्स। टाइम स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो टाइम स्क्वायर है ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूयॉर्क। तो आपने याद रखना है कि टाइम स्क्वायर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। सेंट पीटर्स स्क्वायर लोकेटेड इन, सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सेंट पीटर्स स्क्वायर लोकेटेड इन रोम। ओल्ड टाउन स्क्वायर, अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्राग। तो आपने ये चीज याद रखनी कि ओल्ड टाउन स्क्वायर इज लोकेटेड इन प्राग। लेक यूरेमिया इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे कि जो लेक यूरेमिया है ये कौन से मुल्क में सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो ये चीज आपने याद रखनी कि लेक यूरेमिया इज सिचुएटेड इन ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल वाज इंस्टॉल्ड इन लीगल सिस्टम इन 1901। एक तो हमें ये चीज पता चल गई कि जो दुनिया की पहली फिंगरप्रिंट फाइल थी वो लीगल सिस्टम जो है वो 1901 के अंदर इंस्टॉल हुई थी। ठीक है, एक चीज हमें ये पता चल गई। और हाउएवर दिस कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन था थ्रू द फिंगरप्रिंट, ये किसकी तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ पहली दफा? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन पुलिस। तो ये चीज इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो बातें जानी कि जो वर्ल्ड फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल थी वो इंस्टॉल हुई थी लीगल सिस्टम में 1901 में, और ये जो कंसेप्ट है आइडेंटिटी का ये इंट्रोड्यूस करवाया था लंदन पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फ्रेंच स्कल्प्टर हु कार्व्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके अंदर आपने बताना कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कौन से फ्रेंच स्कल्प्चर थे जिन्होंने वो कार्व किया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी। सो फ्रेडरिक अगस्ते ने was a French sculptor who carved the Statue of Liberty. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, who was मीर जाफर। मीर जाफर जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है कमांडर ऑफ बंगाली आर्मी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मीर जाफर वाज कमांडर ऑफ बंगाली आर्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ रशिया। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी जो सिटी है वो ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी है रशिया का। तो इसका आंसर हमारे पास है डरबन। सो डरबन इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ रशिया। वेयर इज कराकम डेजर्ट लोकेटेड। कराकम डेजर्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्कमेनिस्तान। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कराकम डेजर्ट लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। The word Fustat, an Egyptian city, has been derived from the Greek Fussaton, which means Fustat एक Egyptian city है। इसका जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है, जिसका मतलब है, जो ग्रीक वर्ड है वो है फसटन। अब आपने ये बताना कि जो फसटन है इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है अ कैंप। सो द वर्ड फस्टैट ये एक इजिप्ट का सिटी है और इसका जो वर्ड ड्राइव हुआ था वो फसटन जो कि ग्रीक का वर्ड है उससे ड्राइव हुआ था, और फसटन का मतलब होता है एक कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सीरियन सिटी दमस्कस इज लोकेटेड इन जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द कंट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द कंट्री, सो वी हैव टू सिलेक्ट whether it is on south western, in the north eastern, north western। तो ये चीज हमें सिलेक्ट करना होती है। तो सीरियन सिटी दमस्कस जो कि उस कंट्री के हवाले से साउथ वेस्टर्न जो है वो लोकेटेड है। सो वी कैन सिंपली से दैट द सीरियन सिटी दमस्कस इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक को तो आप जानते हैं, तो आपको ये भी पता चाहिए कि इसका पुराना नाम क्या था। तो हमारे पास इसका आंसर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
यानी कि जो बैंक अब वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। BND इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, BND जो है ये किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी कि कौन सी कंट्री की ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि BND इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर द 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज लोकेटेड। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट बेसिकली है क्या, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर ये जानते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम। तो ये चीज आपने याद रखना है कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये जो है यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। तो आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट के हवाले से और भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिकली 10 डाउनिंग स्ट्रीट है क्या। तो इधर तो हमें एक चीज ये पता चली कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ ICAO। ICAO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि ICAO की एब्रीविएशन क्या है, तो ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेमस टर्किश ड्रामा दिरिलिस उर्तुगुल एंड उस्मान बिलोंग टू विच सेंचुरी। कौन सी सदी से ये रिलेटेड है, जो आपने ड्रामा देखा भी होगा उर्तुगुल का और उसके बाद उस्मान सीरीज जो आई, तो आपको ये पता चाहिए कि कौन सी सदी का इसके अंदर वाकया जो है वो बयान किया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है 13वीं सेंचुरी, यानी कि 13वीं सदी से रिलेटेड ये चीज है, जो कि आप ड्रामा आपने देखा है उर्तुगुल और उस्मान का, सो इट्स बिलोंग्स टू द 13th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु गॉट द मैन बुकर प्राइज 2022। मैन बुकर प्राइज 2022 जो है वो किसने विन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है शेहान कैरानोतिलाका। ठीक है, सो शेहान कैरानोतिलाका गॉट द मैन बुकर प्राइज इन 2022। द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन, यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 24 अक्टूबर 1945। कंबोडिया इज अ एशियन कंट्री। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो कंबोडिया है वो कौन सी एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है या नॉर्थ साउथ है, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ ईस्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कंबोडिया इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। विच पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वाज DSP इन पुलिस। कौन सा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है वो DSP थे पुलिस के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है फजल महमूद। सो फजल महमूद वो वाज अ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वाज आल्सो द DSP इन पुलिस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, नाम नहीं भूलना आपने, फजल महमूद। G7 वाज फाउंडेड इन, G7 जो है ये कम फाउंड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1975। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि G7 वाज फाउंडेड इन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड with a length of 1776 किलोमीटर and also considered as a UNESCO World Heritage Site। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है जिसकी लेंथ हमें पता चलेगी 1776 किलोमीटर, ये जो है कौन सी है लॉन्गेस्ट कैनाल, और ये आल्सो जो है वो कंसिडर्ड होती है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो यूनेस्को भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है और लॉन्गेस्ट कैनाल भी है, दो चीजें हैं। और इसके अलावा यूनेस्को की एब्रीविएशन भी आपसे पूछी जा सकती है। सो यू से बनता है यूनाइटेड, एन से बनता है नेशंस, ई से बनता है एजुकेशनल, एस से बनता है साइंटिफिक, सी से बनता है कल्चर और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को जो कि जानी जाती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो बहरहाल हम अब जानेंगे कि जो लॉन्गेस्ट कैनाल और जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रैंड कैनाल। सो ग्रैंड कैनाल जो है उसकी लेंथ भी आपने याद रखनी है 1776 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट कैनाल है दुनिया के अंदर एंड आल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। What was the name of the first US atomic submarine launch in 1954? आपने फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन जो कि लॉन्च हुई थी 1954 के अंदर, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और कब लॉन्च हुई थी 1954 के अंदर, तो नाम उसका है नॉटिलस। सो नॉटिलस वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन जो कि 1954 के अंदर लॉन्च हुई थी। पाकिस्तान इनिशिएटेड इट्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम इन, पाकिस्तान ने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम का जो इनिशिएटिव था वो कब लिया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1973। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान इनिशिएटेड इट्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम इन 1973।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नादरा इंट्रोड्यूस द स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। SNIC भी, CNIC इज समथिंग एल्स, और अगर हम SNIC की बात करेंगे तो इसका मतलब है स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड, जो पाकिस्तान का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड जो जिसे हम स्मार्ट कार्ड करते हैं, वो कब लॉन्च हुआ, कब इंट्रोड्यूस करवाया नादरा ने? तो इसका आंसर हमारे पास है 2012। So Nadra introduced the Smart National Identity Card in 2012, which was the Pakistan first electronic identity card. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। नादरा की भी एब्रीवेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। चलिए, इधर तो हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड जो था वो 2012 में जो इंट्रोड्यूस करवाया नादरा ने, और आपको नादरा की एब्रीवेशन भी पता होनी चाहिए, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। The world's newest country, which was founded on 9 July 2011, is दुनिया की सबसे नई मुल्क जो कि 9 जुलाई 2011 को फाउंड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ सूडान। तो आपने याद रखना है कि द वर्ल्ड न्यूएस्ट कंट्री विच वाज फाउंडेड ऑन 9 जुलाई 2011 इज साउथ सूडान। करंट इज दिस इज नॉट अ करंट जो कि दो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ये करंट की बात हो रही है जो कि AR है, वो दूसरा E वाला होता है। तो करंट इज अ फ्रूट है। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाकर जरूर सर्च करना है करंट के बारे में, तो आपको फ्रूट जो है वो उसकी पिक्चर भी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ कराकम डेजर्ट स्क्वायर माइल्स इज, जो एरिया है कराकम डेजर्ट का वो कितना है? तो इसका आंसर हमारे पास है 135,000 स्क्वायर माइल्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कराकम डेजर्ट का जो है वो एरिया कितना है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो को क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन को स्टडी किया वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो हम क्विक से रिव्यू कर लेते हैं इस वीडियो का। जीके विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टडी। सो कर्नक फोर्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज 80 seconds. Times Square is located in New York. St. Peter's Square located in Rome. Old Town Square is located in Prague. Lake Jeremia is situated in Iran. The world's first fingerprint file was installed in a legal system in 1901. However, this concept of identity was introduced by London police. Name the French sculptor who carved the Statue of Liberty, Frederick Auguste. Who was Mir Jafar, commander of Bengali army? Which of the following is the oldest continuously inhabited city of Russia? Derbent. Where is Karakum Desert located? Turkmenistan. The word Fustat, an Egyptian city, has been derived from the Greek word Fusaton, which means a camp. The Syrian city Damascus is located in southwestern geographical position of the country. The old name of the World Bank is International Bank for Reconstruction and Development. BND is an intelligence agency of Germany. 10 Downing Street is located in United Kingdom. Full form of ICAO, International Civil Aviation Organization. Famous Turkish drama thrillers Ertugrul and Osman belong to 13th century. Who got the Man Booker Prize? Shihan Karanathalika. The United Nations was founded on 24 October 1945. Cambodia is a Southeast Asian country. Pakistani fast bowler which was DSP in police was Fazal Mahmood. G7 was founded in 1975. Grand Canal is the longest canal in the world with a length of 1776 km and also considered as UNESCO World Heritage Site. What was the name of the first US atomic submarine launched in 1954? Nautilus. Pakistan initiated its NIC system in 1973. Nadra introduced the Smart National Identity Card, Pakistan first national electronic identity card in 2012. The world newest country, which was founded on 9 July 2011, is South Sudan. Current is a fruit. Area of Karakoram Desert Square Mile is 135,000. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।